ये जो युद्ध चल रहा है, इसको देख करके मन में एक ख्याल आया कि देखिए सिलेंडर चलो जो अफरा-तफरी, भाग-दौड़, तमाम अव्यवस्थाएँ आप देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे जब आएगा तभी तो मिलेगा। हालाँकि अभी उतनी शॉर्टेज नहीं है, सरकार ऐसा कह रही है, लेकिन फिर भी उसकी टाइम बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं। दूसरी चीज़ डीज़ल, पेट्रोल आपने देखा होगा लंबी-लंबी लाइनें लगने लगी थी। भाई कितना भर के रख लोगे आप? इसको देखते हुए मन में एक ख्याल आया कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थितियां, आपदाएं आती रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिजली की, तो अगर हमारे पास बिजली आती रहे तो घरों में इंडक्शन लगा करके, ऐसे तमाम उपकरण लगा करके हम खाना बना सकते हैं। डीजल पेट्रोल नहीं है, हमारे पास ईवी गाड़ियां हैं, तो हम चार्ज करके हम अपना काम चला सकते हैं। तो सिर्फ काम चलाना नहीं, कहीं ना कहीं इसको दिनचर्या में लाना पड़ेगा, हमें इस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब बिजली इतनी कैसे बने, तो इसके लिए है सोलर। निश्चित तौर पर अगर हम अपने घरों में सोलर लगवाते हैं, हालांकि सरकार इस पर सब्सिडी भी दे रही है, तमाम सरकार की योजनाएं, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर हम अपने घर में सोलर लगाते हैं तो न सिर्फ हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपनी जरूरत की, अपनी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, बल्कि राष्ट्र के लिए एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे सोलर को लेकर। हमारे साथ सरबजीत जी है। सरबजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, सोलर को लेकर सरकार कैसे प्रमोट कर रही है? सोलर को लेके जो सरकार है काफ़ी एग्रेसिव है, और ये तो काफ़ी समय से चल रहा है कि जो घरेलू सोलर लगता है उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है 1,08,000 रुपये तक, 3 किलोवाट तक। और उसके ऊपर भी आप सोलर जितना भी लगाएं तो आपको सब्सिडी 1,08,000 रुपये मिलेगी। उसके अलावा बिजली के बिल में काफ़ी बचत हो रही है, और गवर्नमेंट आजकल कॉमर्शियल को भी लेके काफ़ी एग्रेसिव है कि कॉमर्शियल में भी अगर हम लोग सोलर लगाते हैं तो जो फैक्ट्रियों में या जो आपका दुकानों पे या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में जो है बिल आते हैं ज़्यादा, तो उसको भी जो है सोलर लगा के हम लोग 50% तक कम से कम बिजली का बिल हम लोग कम करने में कामयाब हुए हैं। उसके अलावा सर, अभी जो गवर्नमेंट ने नई रूलिंग लगाई है RWA के लिए लगाई है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट अब लखनऊ में बन रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। उसमें जो कॉमन प्लेस होता है, जिसमें लिफ्ट हो गई, पार्किंग लाइट हो गई, कॉमन लाइट्स हो गई, उसके लिए जो कॉमन कनेक्शन है उसमें गवर्नमेंट 18,000 रुपये पर किलोवाट की सब्सिडी दे रही है, और 500 किलोवाट तक दे रही है। यानी अगर 500 किलोवाट तक का भी कनेक्शन है तो 90 लाख रुपए की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी जो है सपोर्ट कर रही है, और काफ़ी इसमें एग्रेशन है गवर्नमेंट के अंदर। हम लोग को जो प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया था अभी यूपी नेडा को, उसको भी अभी जस्ट डबल कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको 25 लाख जो लगाने थे यूपी में, अब 50 लाख आप लगाइए, वहाँ तक टारगेट आ गया है। युद्ध को देखते हुए कि आने वाले टाइम में डीजल की या पेट्रोल की या गैस की जो कमी हो रही है, तो जितना ज़्यादा सोलर लगेगा, जैसा कि आपने अभी बताया कि इंडक्शन वगैरह यूज़ हो रहे हैं, हीटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो सोलर से हम लोग जो है ये सब चीज़ें करके अपनी जो गैस है वो बचा सकते हैं। अगर हमारी गैस 1 महीना चलती है तो हम 1.5 महीना 2 महीना चला सकते हैं। इस तरीके से सोलर को लेके हम लोग, जो आज का जो माहौल चल रहा है उसमें हम लोग सोलर के साथ काफ़ी अच्छी दिशा में बढ़ सकते हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो सोलर लगाना चाहें जी तो सोलर पे क्या लोन वोन की भी व्यवस्था है? चूंकि हर आदमी के पास पैसा नहीं होता है तुरंत। सर, जो PM सूर्य घर पोर्टल है उसमें सारे ही बैंक इम्पैनल्ड हैं, और उसमें लोन की सुविधा है, जो कि ऑनलाइन हम लोग, क्योंकि वहाँ पे अप्रूव्ड वेंडर हैं, तो हम सारा ऑनलाइन प्रोसेस कर देते हैं। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होगा, जिस ब्रांच में भी होगा, वहाँ से हम आपका लोन सैंक्शन करवा देंगे। और सारा कुछ पोर्टल पे होना है। पोर्टल पे होने के बाद बैंक पे जाके 2-4 डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, और बहुत ही सस्ते रेट में 6.5% पे, अगर 2 लाख के अंदर का लोन है तो 6.5% ब्याज पे वो बैंक दे रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया तो जो 1,08,000 की सब्सिडी आनी है 15-20 दिन या महीने भर में, वो सीधा लोन अकाउंट में चली जाती है। तो आपका जो 82,000 90,000 जो बैलेंस बचता है वही आपको खाली पे करना है। तो 1,500-2 हज़ार रुपये की मासिक किस्त पे आराम से आप लोग लगा सकते हैं, और हर बैंक लोन दे रहा है इस पर। तो यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो सब्सिडी के रूप में आ जा रहा है। दूसरी तरफ जो आपको ब्याज कम
रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जितने पे एफडी होती है अगर अप्रॉक्स उतने के आसपास में हमको लोन मिल जा रहा है, जी, जी। तो समझिए ब्याज भी हमारा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और बिजली में बचत हो रही है। अगर हम 50% मान के चलते हैं तो अगर किसी को 10,000 रुपये बिजली आ रही है तो 5,000 रुपये उसका हो गया। अच्छा, ऐसे में तो 1.5-2 साल 2.5 साल में तो आपका पूरे उसका शुल्क का खर्च निकल जी, जाएंगे। बिल्कुल सर, बिजली का बिल जो है वो आप समझ लीजिए बिजली का बिल दे रहे हैं, वही आप ईएमआई दे रहे हैं और 2.5 साल में आपका तकरीबन पैसा 2.5 से 3 साल में निकल जाता है। उसके बाद ये जो बचत है तो फॉरएवर होनी है सर, हमेशा के लिए। तो बहुत बड़ा सर बेनिफिट है लगाने का और राष्ट्र के हित में भी हम लोग सहयोग कर ही रहे हैं, सोलर लगा के जो भी लगाते हैं। जो हमारे घर में बिजली यूज़ होती है, अगर हम सोलर से चलाएँगे वो बिजली जो बचेगी तो राष्ट्र में कहीं न कहीं ज़रूरतमंद किसी को मिलेगी, कि जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ बिजली हम लोग मिलेगी। पहले देखते थे कि सरकार प्लांट्स लगाती थी, बिजली आती थी। इस तरीके कह सकते हैं कि उतना प्लांट गवर्नमेंट को नहीं लगाना है जी, और जी। लोग अपने घरों पर छत पर बिजली लगा करके, जी। क्योंकि देखिए जो सूर्य की रोशनी है उसी से उसको चार्ज होना है, ऑन ग्रिड जाना है। आपने जितना यूनिट खर्च किया उसका आपका पैसा कट गया, जो एक्स्ट्रा रहा उसको आपको पे करना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सरजीत जी, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, जी, अगर हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, जी, क्योंकि बहुत से ऐसे उनके भी सवाल हो सकते हैं कि उनका एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे वो सोलर लगा सकते हैं, कैसे सब्सिडी उनको मिलेगी, कैसे आवेदन करना है, बहुत से उनके सवाल हो सकते हैं जो आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जी। अगर हम, चूंकि आपका एक पुराना अनुभव है सोलर को लेकर के, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे सोलर अवेयरनेस को लेकर? सर, दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सोलर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि सूर्य जो है वो ईश्वर की देन है और ये ऐसी एक एनर्जी है जो हमेशा रोज़ नई बनती है। जितनी हम शाम तक यूज़ कर लेते हैं, अगले दिन सूरज निकलता है, फिर नई एनर्जी के साथ निकलता है। तो जो भगवान की ये देन है, इसको हम लोग अगर सोलर के रूप में लेके बिजली बना रहे हैं इससे, तो हमको ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होनी है, आप जितनी मर्ज़ी यूज़ करिए। तो आप लोग लगाइए इसको, राष्ट्र हित में भी अपना योगदान करिए और सौर ऊर्जा का भी आनंद लीजिए और बिजली का बिल भी आपका बच रहा है, गैस भी बच रही है, आपको सब्सिडी भी मिल रही है और आपका बिजली के बिल से ही आप ईएमआई भी दे सकते हैं। तो सारी सुविधाएँ हैं, तो सर आपने अभी तक नहीं लगाया तो आप लोग लगाइए। हमारी पूरी टीम है जो आपके घर पे विज़िट करके आपके छत के हिसाब से कम जगह में हम लोग सोलर लगाते हैं। आपकी छत भी जो वेस्ट जगह है, जहाँ आप नहीं यूज़ करते, उसको हम लोग कोशिश करते हैं यूज़ करने की, कि आपकी छत भी ना खराब हो। तो आप एक बार मौका दीजिए सर और आपको इसका सोलर लगाने का लाभ आप जब लगा लेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। प्रयास बहुत बहुत धन्यवाद सरजीत जी। निश्चित तौर पे दर्शकों, जो आपने सरजीत जी को सुना, सोलर की योजनाओं को सुना और वर्तमान में जो आपात स्थिति है, युद्ध चल रही हैं, हम गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं, हम पेट्रोल के लिए लाइन लगा रहे हैं, इससे बचने की ज़रूरत है और आत्मनिर्भर बनिए। खुद की ये जो समस्याएं हैं, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, उसका समाधान निकालिए और राष्ट्र के लिए यही आपका सबसे बड़ा योगदान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।